जनता के सामने गिनाएंगे सरकार की खामियां। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस उपचुनाव से पहले पूरे आत्मविश्वास में दिख रही है। उपचुनाव की तैयारी के तहत कांग्रेस की रणनीति भी अलग नजर आ रही है। कांग्रेस ने फैसला किया कि वो अगले 7 दिन में मंडल स्तर पर जाएगी और सरकार के पिछले 9 महीने के कार्यकाल की खामियां गिनाएगी। ऐसा करके कांग्रेस जनता के विश्वास के लिए वोट हासिल भी करना चाहती है। कांग्रेस अगले 7 दिन हर एक मंडल अध्यक्ष के साथ बैठक करेगी। सभी 7 सीटों के लिए सुझाव तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस सभी 7 सीटों पर खुद ही फोकस करेगी, जिसमें गठबंधन वाली दोनों सीटें भी शामिल हैं। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस 7 सीटों के ऊपर अगले 7 दिन में 77 मंडल पर खास अभियान चलाने वाली है। यहां पर ग्रास रूट लेवल पर कांग्रेस बड़ा अभियान चलाते हुए जनता के सामने जो सरकार के वादे थे उनको याद दिलाएगी और जनता की उम्मीदों पर सरकार कहां-कहां नाकाम हुई ये भी याद दिलाएगी। कांग्रेस के साथ बीजेपी की कोशिश है कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में वो अच्छा प्रदर्शन करे। कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत उन वादों पर फोकस करेगी जो पूरे नहीं किए हैं। कांग्रेस सरकार को आपदा प्रबंधन, महिला अपराध समेत कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रही है। हमारे प्रदेश के प्रभारी और जिलाध्यक्ष प्रत्येक मंडल के अंदर 7 दिन के अंदर प्रत्येक मंडल में 7 विधानसभा में 77 जो मंडल है उन 77 मंडलों में स्वयं जाकर के और मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ में चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और वो जो सुझाव ला करके देंगे उसके हिसाब से प्रदेश कांग्रेस कमेटी हम कहेंगे। इस खास तैयारी में सभी 77 मंडल पर प्रदेश प्रभारी खुद जाएंगे, जिसमें जिला अध्यक्ष मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ में चर्चा करेंगे। वहां से मिले फीडबैक के आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सभी सीटों के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर रणनीति तैयार करेगी। आज हमारा एक कांग्रेस का वर्कर उन इलाकों में जाकर, कंस्टिट्यूंसी में जाकर काम करेगा और जो मंडल हैं उनमें जाकर मीटिंग्स करेंगे और हमारे जो इंचार्ज लगाए गए हैं वो उन सभी मीटिंग्स में जाएंगे। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जो राजस्थान की सरकार का हालात है, हम 7 की 7 सीटें जीतकर लेकर आएंगे और कांग्रेस और मजबूत, पहले से भी ज़्यादा मजबूत होगी। प्रदेश की जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होगा उनमें खींवसर, चौरासी, सलूम्बर, रामगढ़, देवली, उनियारा, दौसा और झुंझुनू शामिल हैं। अब देखना होगा कि 7 फॉर्मूला के जरिए कांग्रेस मतदाता के मन में विश्वास के बीज बो पाती है या फिर नहीं। प्रदेश में 84 और खींवसर जैसी सीटों के ऊपर जो गठबंधन की स्थिति बनती हुई नजर आ रही थी, उसको लेकर के भी कांग्रेस ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि फिलहाल हम अपने कैडर के साथ में पूरी ताकत से तैयारी कर रहे हैं। रही बात गठबंधन की, तो आखिरी फैसला आला कमान का होगा। अब देखना यह होगा कि इन तमाम 7 सीटों पर जिस तरह से कांग्रेस तैयारी कर रही थी उस तरीके से नतीजे क्या रहते हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। आगे बढ़ते हैं। तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलने के विवाद के बाद भजनलाल सरकार एक्शन मोड में है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट प्रदेश के उन सभी मंदिरों के प्रसाद की जांच करेगी जिन्होंने भोग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर। तिरुपति के प्रसादम में महापाप को मृत्यु दंड देना चाहिए जिन्होंने भगवान के उस पवित्र लड्डू में चर्बी जिहाद करके और हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है। एक्शन में भजनलाल सरकार। राजस्थान के मंदिरों में प्रसाद की होगी जांच। तिरुपति बालाजी के लड्डू को लेकर देश में खलबली मची हुई है। लड्डू बनाने में जानवर की चर्बी के इस्तेमाल की खबर के बाद आस्था से खिलवाड़ करने पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। इसी बीच प्रदेश की भजनलाल सरकार ने प्रसाद में मिलावट के मुद्दे को गंभीरता से लिया है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट प्रदेश के सभी मंदिरों में प्रसाद चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाएगा। 23 से 26 सितंबर तक मंदिर में सवा मणि और नियमित रूप से दिए जाने वाले प्रसाद के नमूने लिए जाएंगे। इसमें वो सभी बड़े मंदिर और धार्मिक स्थल शामिल हैं
जहां रोजाना प्रसाद भोग के रूप में बनाया जाता है, वहां खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। इस वक्त मैं सोडाला स्थित जो राम मंदिर है, मैं वहां पर मौजूद हूं। सबसे बड़ी ये बात है कि जो खाद्य सुरक्षा विभाग है 23 से 26 सितंबर के बीच में विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिन मंदिरों के अंदर सर्टिफिकेट नहीं है उन्हें सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। साथ ही साथ में उनकी जो प्रसाद की गुणवत्ता है उसकी जांच की जाएगी, उसके जो नमूने हैं वो लिए जाएंगे। कुल मिलाकर इस पूरे मसले को लेकर कहीं ना कहीं जो भक्तों के अंदर आक्रोश है, नाराजगी है, जिस तरीके की जो तिरुपति मंदिर के अंदर इस तरीके का जो घटनाक्रम हुआ, किस तरीके का आप लोगों को लगता है? भाई साहब, ये बहुत ही दयनीय स्थिति आज समाज की कि जो मंदिर का प्रसाद है उसमें मिलावटी हो रही है। और आज ये सिर्फ तिरुपति बालाजी की बात नहीं है, ये समाज के हर मंदिर की बात है कि वहाँ पे भी जांच होनी चाहिए। वहाँ पे भी जो प्रसाद प्रभु को अर्पण होता है या फिर प्रसाद जो होता है वो भी जांच होनी चाहिए। प्रदेश के 54 मंदिरों जिन्होंने भोग सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किए हुए हैं, उनके भी वेरिफिकेशन की कार्रवाई की जाएगी। प्रसाद की गुणवत्ता के साथ गंदगी, हाइजीन का भी निरीक्षण किया जाएगा। राजस्थान के मंदिरों के प्रसाद की होगी जांच। रोजाना लगने वाले भोग के नमूने लिए जाएंगे। 23 से 26 सितंबर तक मंदिर में महाअभियान। प्रदेश के 14 धार्मिक स्थलों के पास ही सर्टिफिकेट। 54 मंदिरों ने भोग सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किए। विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के द्वारा जो FSSAI का भोग सर्टिफिकेट पाने के लिए आवेदन किया गया। तो आरएएस प्रियंका बिश्नोई की मौत का ये पूरा मामला और कमेटी के डॉक्टर्स इस वक्त जोधपुर पहुंचे हैं, जिसकी हम तस्वीर भी इस वक्त आपको सीधे दिखा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन किया है। 22 सितंबर को जांच कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। तो उससे पहले आज कमेटी के डॉक्टर्स जो हैं वो जोधपुर पहुंचे। इस वक्त की हम आपको ये सीधी तस्वीर भी दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं, जहां पर जो कमेटी के डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त जोधपुर आए हैं और जहां पर जो है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका अध्ययन उनके द्वारा किया गया है और 22 सितंबर को जांच कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। तो फिलहाल ये आरएएस प्रियंका बिश्नोई की मौत का पूरा मामला है, क्योंकि मौत के पीछे का आखिर क्या कारण है इसको लेकर लगातार सवाल जो है वो बनाए हुए हैं। और अब ये मौत किस वजह से हुई, क्योंकि लापरवाही डॉक्टर्स पर लगाई गई थी और ऐसे में आज जो है एक कमेटी डॉक्टर्स की जो है जोधपुर पहुंची है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन इस दौरान किया गया है और 22 सितंबर को जांच कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। संवाददाता चंद्रशेखर इस वक्त लाइव हमारे साथ है। चंद्रशेखर, अगर मेरी आवाज मिल रही है तो बताइए इस वक्त, क्योंकि हम तस्वीर देख रहे हैं जहां पर डॉक्टर्स जोधपुर पहुंचे हैं, एक पूरी कमेटी। देखिए, बात करें तो जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जो आरएएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई की मौत के बाद परिजनों ने आरोप लगाया था कि उनके इलाज में लापरवाही बरती गई, उन्हें ज्यादा एनेस्थीसिया दे दिया गया, जिसके चलते जो है उनकी मौत हुई है। उसके बाद जिला कलेक्टर के आदेश के बाद एक कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इस रिपोर्ट में ये बात कही थी कि कहीं न कहीं इसकी उच्च स्तरीय जांच होने की आवश्यकता है। इसके बाद राज्य सरकार के आदेश पर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें जयपुर के एसएमएस अस्पताल के 3 डॉक्टर और एम्स के 2 डॉक्टर जो है उनको जो है इस कमेटी में सम्मिलित किया गया। आज सुबह जो टीम जो है एम्स पहुंची, बताया जा रहा है सूत्रों की जानकारी के अनुसार जो प्रियंका बिश्नोई है उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी गहनता से अध्ययन किया गया। करीब 1.5 घंटे तक उस पर विचार विमर्श किया गया, चर्चा की गई। इसके बाद सभी जो विशेषज्ञ उन्होंने अपनी अलग अलग राय जो है प्रस्तुत की और अब जो वो अस्पताल है वसुंधरा अस्पताल जहां पर की प्रियंका बिश्नोई का इलाज किया गया था, वो टीम यहां पर पहुंची है। डॉक्टर जो यहां के डॉक्टर्स हैं उनसे पूछताछ की जाएगी और जो ऑपरेशन थिएटर है उसका भी जो उसका अवलोकन किया जाएगा और इसके साथ ही जो अगर बात करें तो एक एक चीज की बारीकी से जो यहां पे अध्ययन किया जाएगा और अध्ययन करने के बाद जो है ये एक कमेटी जो अपनी रिपोर्ट कल जो सरकार को सौंपेगी, उसके बाद
ये तय होगा कि अस्पताल प्रशासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं कि नियम ऐसे है कि किसी भी अस्पताल या डॉक्टर के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज की जाती है तो उससे पहले एक कमेटी की रिपोर्ट जो है उसको प्रस्तुत करना जरूरी है और उस रिपोर्ट में यह तय किया जाना जरूरी है कि वास्तव में कोई लेकुना हुई है या नहीं हुई है। यदि लेकुना हुई है तो एफआईआर दर्ज की जाती है और उसके बाद जो है एक कानूनी प्रक्रिया से अस्पताल और डॉक्टर को गुजरना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण पल है जब उच्च स्तरीय जांच कमेटी यहां पर पहुंची है और जो पांचों जो अपने विषय के विशेषज्ञ है वे जो है एक एक चीज का बारीकी से अध्ययन करेंगे। डॉक्टर्स जो ऑपरेशन में सम्मिलित रहे गठित जो टीम थी उसको जो महिला डॉक्टर थी उनको भी यहां पर बुलाया गया है। उनसे सवाल जो है पूछताछ की जाएगी और सवालों के बाद जो निष्कर्ष सामने आएगा जो उच्च स्तरीय कमेटी के एक एक व्यक्ति अपनी अपनी राय प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद यह तय होगा कि वास्तव में यहाँ पे अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई लापरवाही बरती गई है या नहीं बरती गई है। वो रिपोर्ट आने के बाद यह तय होगा कि अस्पताल की मुसीबतें बढ़ेगी या अस्पताल को राहत मिलेगी। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, हम देख रहे हैं और क्योंकि 22 सितंबर को जांच कमेटी को सरकार को अपनी रिपोर्ट भी पेश करनी है, ये भी जानकारी है। देखिए, बात करें तो जो आरएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई थी उनके पेट में एक गांठ थी। ये बताया जा रहा है कि उनके बच्चेदानी में गांठ थी। एक मामूली सा ऑपरेशन होता है। कई लोग जो है कई अधिकतर महिलाओं को इस तरह की बीमारी होती है। उस इलाज के दौरान इस तरह की घटना आ जाना, उन्हें वापस होश नहीं आ जाना, कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय था। और उसके जो ससुर थे उन्होंने जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत दी थी। उसमें कहा गया था कि एनेस्थीसिया ज्यादा दे देने की वजह से उनका ब्रेन डेड हो गया। 2 दिन इसी अस्पताल में प्रियंका बिश्नोई रही थी। उसके बाद यहां से उनको छुट्टी दिलवाकर अहमदाबाद ले जाया गया। वहां पर जो है उन्होंने जो अपने जीवन से संघर्ष किया और उसके बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। अंतिम सांस लेने के बाद लगातार बिश्नोई समाज और उनके परिवार की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिस पर डॉक्टरों जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो एक एक चीज की जांच की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, यदि कोई दोष होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जो टीमें हैं लगातार एक कमेटी की जांच होती है और उस कमेटी द्वारा ये बात रखना कि कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जानी चाहिए, उच्च स्तर पर जांच की जानी चाहिए, कहीं ना कहीं एक संदेह पैदा करता है, कहीं ना कहीं एक ऐसी धारणा पैदा करता है कि अस्पताल की मुसीबतें कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर उच्च स्तरीय कमेटी आई हुई है, बड़े बड़े विशेषज्ञ है, 5 विभाग के जो विशेषज्ञ है वो अपनी अपनी राय यहां पर देंगे। हर एक चीज का बारीकी से अवलोकन किया जा रहा है। जिस तरह से एम्स में उनका जो पोस्टमार्टम कराया गया था, 1.5 घंटे तक जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को स्टडी किया गया। जी, अभी भी टीम वहीं पर मौजूद है। जी चंद्रशेखर, क्या अभी डॉक्टर्स का जो पैनल यहाँ पर आया हुआ है वो अस्पताल के अंदर ही मौजूद है या फिर डॉक्टर्स का पैनल यहाँ से चला गया है, रिपोर्ट में अध्ययन हो चुका है? देखिए, जो 5 डॉक्टर का पैनल है जिसमें एसएमएस अस्पताल के 3 विशेषज्ञ हैं और एम्स अस्पताल के 2 विशेषज्ञ हैं, अभी अस्पताल के अंदर मौजूद है। जस्ट थोड़ी देर पहले अंदर पहुंचे थे। इससे पहले जो वसुंधरा अस्पताल के वो टीम जिसने ऑपरेशन किया था, तमाम उन कर्मचारियों को यहाँ अस्पताल में बुलाया गया, चाहे वार्ड बॉय हो या जो अस्पताल के जो प्रमुख हैं, सबको बुलाया गया। सबसे पूछताछ की जाएगी, सबसे एक एक चीज को बारीकी से समझा जाएगा। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि वास्तव में कोई जो लापरवाही जो है अस्पताल की तरफ से बरती गई है या नहीं बरती गई है। चूंकि 2 तरह के आरोप थे। पहला आरोप यह था कि एनेस्थीसिया ज्यादा दे दिया गया जिसकी वजह से उनकी ब्रेन डेड हो गई। दूसरा आरोप यह था कि जो ऑपरेशन किया गया उस दौरान जो है जिस तरह से कही जा रही है कि उनको बचपन से कोई बीमारी थी तो ये जांच पहले क्यों नहीं की गई और उनका जो ज्यादा रक्त स्त्राव हुआ उसको लेकर भी जो है आरोप थे। अब देखने वाली बात है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आती है या नहीं आती है। ये टीम जो है कल अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी और जब रिपोर्ट के जो तथ्य सामने आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि वास्तव में क्या लापरवाही अस्पताल की तरफ से बरती गई है। क्या वास्तव में यदि लापरवाही बरती गई है तो नियमों के अनुसार इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होगी। उसके बाद जो है ये मामला जो है पुलिस विभाग के हाथ में चला जाएगा और वो आगे इसकी जांच करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसका अध्ययन करने के लिए यहाँ पर टीम पहुंची है उसके बारे में आपके पास कोई जानकारी है? कुछ अभी तक जो सामने आ पाया हो? हालांकि ये बहुत सीक्रेट रखा जाता है कि क्या कुछ पोस्टमार्टम में रहा है, और जब क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है। देखिए, अगर बात करें तो जो आरएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई की मौत के बाद जोधपुर के एम्स अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम किया गया था। रिपोर्ट पर जो है विस्तृत चर्चा की गई। हालांकि ये मीडिया में बाहर नहीं आने दिया गया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या रही है, क्या क्या चीजें जो है टीम के सामने आई है। लेकिन ये सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है कि हर पहलू, हर एक चीज पर बारीकी से अध्ययन किया गया और उसके बाद जो है जो 5 उच्च स्तरीय कमेटी में सदस्य शामिल है, जो विधि अपने अपने विषय के विशेषज्ञ है, जिसमें एनेस्थीसिया विभाग
विभाग के, गायनी विभाग के, अलग अलग डॉक्टर है, सर्जरी विभाग के, तो सभी ने अपनी अपनी राय प्रकट की है कि कहीं ना कहीं उनके लिहाज से ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। अब उनका सारा कंक्लूजन जो है अलग से निकाला जाएगा, उसके बाद एक रिपोर्ट बनाई जाएगी जो कल सरकार को पेश की जाएगी। उसके बाद जो है आगे का निर्णय लिया जाएगा। आज जोधपुर में शिक्षा मंत्री थे गजेंद्र सिंह खींवसर, वो भी आए थे। उन्होंने भी यही बात कही कि एक बार जांच कमेटी अपना जांच कर ले, जांच होने के बाद ये तय किया जाएगा कि वास्तव में लैकुना रही या नहीं रही, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है चंद्रशेखर, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पर अभी जो टीम है वो अस्पताल के अंदर मौजूद है, ऐसा हमारे संवाददाता की तरफ से जानकारी दी गई है, और जहां पर अध्ययन किया जा रहा है रिपोर्ट का, और उसके बाद आगे जो है सरकार को रिपोर्ट पेश की जाएगी। राजस्थान में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आज झुंझुनू जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रदेश सरकार पर तीखे हमले भी किए। ये रिपोर्ट देखिए। झुंझुनू के सर्किट हाउस में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने भजनलाल सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध दर लगातार बढ़ रहा है। महिलाओं और दलितों पर अत्याचार की घटनाएं चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने सरकार को बिजली और पानी संकट, तबादला प्रक्रिया और अनिर्णय की स्थिति पर भी घेरा। क्राइम जो है चरम पे है। एक दलित व्यक्ति की यहाँ पे शराब माफियाओं के द्वारा पीट पीट के उसकी हत्या कर दी जाती है। सरकार सोई रहती है, कार्रवाई नहीं करती है। मामला उजागर होने के बाद में भी परिवार की मदद नहीं करती है। ये स्थिति सरकार की है। आज पूरे प्रदेश के अंदर रोजाना 19 महिलाओं के साथ रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही। जल समझौतों पर अपनी राय रखते हुए जूली ने मुख्यमंत्री पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि यमुना नहर और ERCP परियोजनाओं में राज्य के हितों की अनदेखी की गई है। बीत चुके हैं, एक बूंद पानी की नहीं आई है, और यहाँ तक कि ERCP का तो MOU आज तक सामने नहीं आया है, छुपा रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो MOU किया है, वो MOU अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें राजस्थान के हितों की रक्षा नहीं हो रही है। नए जिलों के गठन पर उन्होंने कहा कि भाजपा बिना किसी आधिकारिक भूमिका के अनर्गल बयान दे रही है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर सवाल खड़े किए और कहा कि सरकार भ्रम की स्थिति में है। किरोड़ी मीणा जी ने इस्तीफा दे दिया, 3 महीने के आसपास हो गए। अभी तक ये स्थिति नहीं है कि वो इस्तीफा मंजूर है कि नहीं है। वो रूटीन का काम भी कर रहे हैं। सरकार कह रही हमने मना लिया है, लेकिन वो आज भी अपने आप को विधायक मान रहे हैं। एक सरकार का मंत्री इस्तीफा दे दे और उस पर स्थिति क्लियर नहीं हो। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो मंत्री 9 महीने में शिक्षा पर एक शब्द नहीं बोले, उनसे शिक्षा के विकास की उम्मीद करना व्यर्थ है। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस सभी 7 सीटों पर जीत हासिल करेगी। शिक्षा मंत्री शिक्षा की क्या बात करेंगे जो 9 महीने के अंदर शिक्षा के लिए कोई एक शब्द जिन्होंने नहीं कहा। 7 जगह कांग्रेस जीतेगी। 7 जगह प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रभारी लगा दिए गए हैं, कमेटियां बना दी गई है, लगातार मीटिंगें हो रही है। और हमारे ये थी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की झुंझुनू यात्रा और प्रदेश सरकार पर उनके गंभीर आरोप। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है। झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। शाहपुरा के कोटड़ी इलाके में शनिदेव और बालाजी मंदिर में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने मूर्तियों को खंडित कर दिया। इतना ही नहीं, मंदिर में स्थापित मूर्तियों को बाहर फेंक दिया गया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं शिवपुरा के कोटड़ी इलाके की, जहां असामाजिक तत्वों ने शनिदेव और बालाजी मंदिर में रखी मूर्तियों को तोड़कर बाहर फेंक दिया। असामाजिक तत्वों की हरकत का पता उस वक्त लगा जब पुजारी मंदिर का गेट खोलने पहुंचे, जहां हनुमान, नवग्रह समेत कई मूर्तियां खंडित मिली।
जिसके बाद लोगों की भीड़ मंदिर में जुटने लगी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुबह 6 बजे मेरे फोन आया गुजरी बाबा का कि आपके मंदिर पे मूर्तियां तोड़ दी गई है। तो मैं 5 मिनट में यहाँ पहुँच गया था और आके देखा तो हनुमान जी की मूर्ति और 9 ग्रह की मूर्तियों को तोड़ दिया है। क्या पता किसने तोड़ी, तो प्रशासन नहीं मालूम करेगी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वारदात में 2 से 3 लोग शामिल हो सकते हैं। कोटड़ी क्षेत्र में सुबह मंदिर में जब लोग पहुंचते हैं, पुजारी पहुंचते हैं, तो वहां की मूर्तियों को खंडित पाते हैं। यही नहीं, उन मूर्तियों को खंडित कर मंदिर के बाहर फेंक दिया जाता है। इसको देखते हुए पुलिस वहां पर पहुंचती है। लोगों में आक्रोश साफ नजर आता है। ये कोई पहली घटना नहीं है शाहपुरा जिले में। इससे पूर्व में जाजपुर में इस प्रकार की घटना सामने आती है, जहां पर अशांति का माहौल फैलाने का काम किया जाता है। यही नहीं, ऐसी एक घटना शाहपुरा में बीते दिनों में सामने आई है। लगातार जिले शाहपुरा में इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है। कहीं ना कहीं जो शाहपुरा जिले की शांति है उसमें खलल डालने का काम आपराधिक तत्वों, असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार किया जा रहा है। शनिदेव और बालाजी मंदिर में मूर्तियां खंडित करने के मामले में विशेष टीम का गठन किया गया है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस अलर्ट मोड पर है और पुलिस लगातार कोटड़ी प्रकरण में कार्रवाई कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। यही लोगों की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। पुलिस ने एक्शन दिखाते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले रही है, उनकी जांच की जा रही है। सबसे बड़ी अपडेट ये भी सामने आ रही है, जो कोटड़ी थाना अधिकारी थे उनको एसपी ऑफिस बुला लिया गया है और उनकी जगह पर नए एसएचओ को वहां पर लगा दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 शाहपुरा।